अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो अकेला ही तमाम जहानों का मालिक, राज़िक, खालिक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मुसीबतों में काम आने वाला, बिगड़ियाँ बनाने वाला, रहमत बरसाने वाला, मुहब्बत करने वाला, प्यार करने वाली गफ़ूरुर रहीम ज़ात है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारका पर मुअज़्ज़ज़ उस्ताद किराम, तुलबा किराम, सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों में से, मुसलमानों में से जिसके साथ भी भलाई का इरादा किया उसे अपने दीन की समझ दी। पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करते हैं, जिस शख्स के साथ मोहब्बत करते हैं, जिस शख्स के लिए बाराने रहमत उतरती है, जिस शख्स को मेरे मौला पसंद फरमाते हैं, उसको अपने दीन की समझ दे देते हैं। और आज कल के दौर के अंदर हम लोगों के ज़ाहरी हालात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बंदा 5 टाइम नमाज़ पढ़ने वाला हो, रोज़े रखने वाला हो, नवाफिल को अदा करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ख़र्च करने वाला हो, नीज़ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो,
हम उसके पास जाना, उससे दुआ करवाना अपने लिए बाइस शरफ़, बाइस एज़ाज़ समझते हैं। लेकिन एक वो जमात जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर यूँ उनका तज़किरा फ़रमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। हम दुनिया में किसी नेकोकार से दुआ करवाने जाते हैं, लेकिन उसकी नेक होने की गारंटी आसमान से नाजिल नहीं हुई। लेकिन एक वो जमात जो सहाबा इकराम की जमात, जिनका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह इरशाद फरमाया कि ईमान उस तरह लेकर आओ जिस तरह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा ईमान लेकर आए। और अगर उस तरह का ईमान ना लाया गया, उनके ईमान को कम समझा गया, सहाबा इकराम के अंदर तकफ़ीर की गई, सहाबा इकराम के ऊपर तबर्राबाजी हुई, सहाबा इकराम के ओहदे के अंदर, उनके मर्तबे और मकाम के अंदर, ख्वाह किसी भी मसले का आलिम हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, जो बंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हो, या अहले तशी हो, जो सहाबा इकराम के हुर्मत का कायल नहीं, जो सहाबा इकराम की अज़मत का कायल नहीं, जो सहाबा इकराम के ईमान का कायल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रमाते हैं वो शख्स अपने मद्दे मुकाबिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को पाएगा। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, उस शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी हो जाएंगे। उस शख्स के मुकाबले के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद आएंगे जो सहाबा इकराम के ईमान को नहीं मानता, जो सहाबा इकराम की शान को नहीं मानता। इतना मर्तबा, इतना मुकाम सहाबा इकराम को क्यों है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो पहले ईमान लाने वाले, बाद में ईमान लाने वाले, मुहाजिरीन, अंसार, उनकी मदद करने वाले, नेकी के मुआमलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम सहाबा से राज़ी जो सहाबा मर्तबे और मुकाम में अफजलियत के हामिल, जो पहले ईमान लेकर आए, जो पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी सहाबी बने, जो मुहाजिरीन में से हुए, जो अंसार में से हुए, जिन्होंने जंगें नहीं लड़ी, जिन्होंने हिजरत नहीं की, लेकिन सहाबा इकराम के नेकी के मुआमलात में बाद में मुसलमान होकर मदद और ताउन करने वाले साथी बने। रब फरमाते हैं उन तमाम के तमाम पर राज़ी, वो तमाम के तमाम मेरे ऊपर राज़ी, अल्लाह उनसे खुश, वो अल्लाह से खुश, वो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार उनके लिए की। वो मुअज़्ज़ज़ीन लोग, वो मुक़र्रबीन लोग, वो अंबिया इकराम के बाद इतने आला और इतने अरफा मुकाम के हामिल मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा क्यों हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में कहीं फरमाते हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिपाही हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिपाही हैं। क्यों? इतने मर्तबे और मुकाम क्यों हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी इज़्ज़त करते हैं, इतना एहतराम करते हैं, आपकी बात के आगे किसी बात को आने नहीं देते, आपकी बात के ऊपर किसी की बात को नहीं मानते, आपकी आवाज़ के आगे अपनी आवाज़ को नहीं निकालते। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हो दुनिया में बसने वालों और दुनिया में बाद में आने वालों, और तुम्हारा क्या मुकाम, क्या मर्तबा, क्या नेकियां तुम्हारी। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओहद पहाड़ के मुताबिक भी अगर कोई सोना अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर दे, मेरे सहाबी की एक मुट्ठी के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। वो कौन से सहाबा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बारे में तुम बताते हो कि फ़लाँ ठीक थे,
फ़ुलां नहीं ठीक थे, फ़ुलां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ईमान वाले रहे, फ़ुलां ईमान वाले ना रहे। तुम सहाबाए कराम के ईमान की बातें करते हो, तुम सहाबाए कराम के इज़्ज़त की बातें करते हो, तुम सहाबाए कराम की तौहीन के मुर्तकिब बनते हो। आओ वो सहाबाए कराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ओ दुनिया में बसने वाले लोगों, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की जमात ऐसी जमात है जिनके दिलों का, जिनके तकवा का, जिनकी परहेजगारी का, जिनका कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने माल को लौटाने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते के अंदर अपनी जान को लौटाने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सुरखरू होने के लिए, अपनी औलादों को कुर्बान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। और दुनिया में बाद में आने वालों, और दुनिया में सहाबाए कराम के मुताबिक जिंदगियों गुजारने का तुम्हें कहा गया, सहाबाए कराम की नकल करने का तुम्हें कहा गया, तुम उनमें ऐब जोइयां करना शुरू हो गए। तुम्हें सहाबाए कराम की तरह जिंदगी गुजारने का कहा गया, तुम उनके मर्तबे और मुकाम के फैसले करने वाले बन गए। तुम्हें सहाबाए कराम की नकल के लिए तलवार उठाने का कहा गया, तुम उनके हदीसों को बयान करने के अंदर फ़र्क बताना शुरू कर दिए तुमने। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैंने, रब्बुल आलमीन की ज़ात फरमाती है, और दुनिया में बसने वालों, मैंने उनके ईमान का इम्तिहान लिया है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। उनके तकवा का मुम्तहिन मैं हूँ, उनके तकवा को जांचा मैंने है, उनके तकवा को देखा मैंने है, उनके तकवा का इम्तिहान मैंने लिया है। मैंने देखा है वो किस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इशारे के ऊपर अपनी जानों को लुटा देते थे। मैंने देखा है वो किस तरह पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को पेश करके कहते थे, इनको बतौर ढाल इस्तेमाल कर लीजिए। अल्लाह कहते मैंने देखा है किस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का सारा माल पाक पैगंबर के कदमों में ढेर लगाते हैं। अल्लाह ने देखा है किस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी का निकाह सय्यदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मैंने देखा है किस तरह उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ज़रा सी ऊंची आवाज़ से बोलने वाले के लिए अपनी तलवार को नयाम से खींच लिया करते थे। अल्लाह ने देखा है किस तरह हज़रत सय्यदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने जिस्म को दो टुकड़े करवाया है। अल्लाह ने देखा है किस तरह सय्यदा जुनैरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी आंखों से, अपनी आंखों के अंदर गर्म लोहे की सीखों को पेवस्त होना बर्दाश्त किया है। अल्लाह ने देखा है सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरह कोयलों के ऊपर लेटकर अपने सीने पर भारी पत्थर को बर्दाश्त किया है। अल्लाह ने देखा है मुम्तहिन अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, और उनके ईमान का इम्तिहान मैंने लिया है, उनके ईमान का इम्तिहान मैंने लिया है। तुमने तो बस उनके ईमान जैसा ईमान लेके आना था। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह मुझसे और आपसे सवाल करेंगे, जो सहाबाए कराम के अंदर फ़र्क बताते हैं अल्लाह उनसे सवाल करेंगे, जो सहाबाए कराम की ज़ात के ऊपर तबर्रा करते हैं अल्लाह उनसे सवाल करेंगे। और दुनिया में बसने वालों, तुम्हें तो कहा गया था तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हो, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, तुम्हारी सांसों का मालिक अल्लाह, तुम्हारी जानों का मालिक अल्लाह, तुम्हारी जिंदगियों का मालिक अल्लाह, तुम्हारे माल का मालिक अल्लाह, तुम्हारी औलाद का मालिक अल्लाह। और अल्लाह ने तो तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि सहाबाए कराम के ईमान जैसा ईमान ले आओ, जन्नती हो जाओगे, बख्शे जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सुरखरू हो जाओगे, अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे बन जाओगे। और तुम अपने काम को छोड़कर, तुम अपने मुकाम को छोड़कर, तुम अपने काम को छोड़कर तुम दूसरे कामों में लग पड़े। तुम सहाबाए कराम के अंदर फ़र्क बताना शुरू कर दिए, तुम सहाबाए कराम की इज्जत के अंदर फ़र्क बताना शुरू कर दिए। तुमने ये बताना शुरू कर दिया कि आका के बाद कौन मोमिन रहा, कौन मोमिन नहीं रहा। तुम सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर फ़र्क करना शुरू कर दिए। तुमने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा
अम्मी का सलामुल्लाहि अलैहा, मेरी अम्मी जान के मुतल्लिक तुम लोगों ने फ़र्क निकालने शुरू कर दिए। तुम्हें तो ये कहा ही नहीं गया था, तुम्हारा तो ये काम ही नहीं था, तुम तो इसलिए भेजे ही नहीं गए थे, तुम तो इसलिए पैदा भी नहीं किए गए थे, तुम तो पैदा किए गए थे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह की इबादत करो और इबादत वैसे करो जैसे सहाबा इकराम ने की, ईमान वैसे लाओ जिस तरह सहाबा इकराम ईमान लेकर आए, क्योंकि उनका मुम्तहिन अल्लाह है, उनके ईमान का इम्तिहान अल्लाह ने लिया है। लहुम मगफिरतुन, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हमारे उज़ारे के उस्ताद इकराम को नहीं पता, जितने भी इस टाइम दुनिया के अंदर नेकोकार लोग मौजूद हैं उनको नहीं पता कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले तौहीद होने के नाते, कुरान और सुन्नत के दाई होने के नाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की अशात और तबलीग करने के नाते हम इस चीज़ का और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के ऊपर उम्मीद रखते हुए इस चीज़ का हम अपने दिलों में उम्मीद रखे हुए हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी जन्नत नसीब फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब को उनमें शामिल फरमाए जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जन्नत बनाई है। लेकिन श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ, सर्टिफिकेट के साथ कोई भी सनद याफ्ता जन्नती मौजूद नहीं है यहाँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम के मुतल्लिक फरमाया वो बख्शे जा चुके हैं, लहुम मगफिरतुन, वो बख्श दिए गए हैं, मुआफ़ कर दिए गए हैं, उनकी तमाम की तमाम ख़ताएँ जो इस्लाम लाने से पहले की थी, इस्लाम लाने के बाद अगर कोई कमी बेशी सरजद हुई, लहुम मगफिरतुन, वो मुआफ़ कर दिए गए हैं। और अजरुन अजीम, उनके लिए बड़ा बहुत बड़ा अजर है, जन्नत है, अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह की रिजवान है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन है। क़यामत तक दुनिया में आने वाले मुसलमान मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे, नमाजों के अंदर कुरान की तलावत होगी, तो उन तिलावतों में इन आयात को भी पढ़ा जाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। पूरे के पूरे कुरान के मुखातिब सहाबा, पूरे के पूरे कुरान के अंदर बशारतें जिनको दी गई वो सहाबा इकराम की ज़ात के ऊपर आपको और मुझे किसी भी किस्म के फ़ैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिर्फ सहाबा की नौकरी, सहाबा की चाकरी, अपने आप को सहाबा की दूल के बराबर या सहाबा इकराम की दूल के साथ मिलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा इकराम के शागिर्दों का भी ताबे फरमा बनाने की कोशिश अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। हम सहाबा इकराम के मुताबिक जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को गुजारा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इशारे के ऊपर वो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देने वाले, वो अपने माल को कुर्बान कर देने वाले, वो अपनी औलाद को कुर्बान कर देने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबा इकराम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और वैसी जैसी सहाबा इकराम को पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया और वैसी ज़िंदगी जिसको गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हिज़्बुल्लाह में शामिल फरमा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपने जन्नती मेहमानों में शामिल फरमा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।